गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। मार्केट शाला पर ये हमारा शो है प्री मार्केट 8 AM एनालिसिस का डेली डोज। तो स्क्रीन आपके सामने है, समरी स्क्रीन। 7 मार्च 2024 का जो हमारा प्रेडिक्शन है वो ये कहता है कि यूएस मार्केट जो है अभी भी कल नेगेटिव से न्यूट्रल साइड में ज़रूर आए हैं। बॉन्ड यील्ड्स ने वीकनेस को कंटिन्यू रखा है और ये एक पॉजिटिव साइन है वर्ल्ड मार्केट एज वेल एज हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए भी। इंडिया विक्स यानी कि वॉलिटिलिटी इंडेक्स एकदम जो है, जो कि एक सुदृढ़ शुरुआत और एक अच्छा दिन इन द सेंस कि लॉन्ग साइड के लिए एक बेहतर इंडिकेशन देता हुआ कंट्रोल में है इंडिया विक्स। वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट्स ओवरऑल सारे तीनों जो भी हमने एनालाइज किए, जो भी हम आगे देखेंगे, यूएस मार्केट के जो क्लोजिंग हुई है लास्ट नाइट, उसके हिसाब से भी न्यूट्रल फेज में है। ना उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं और ना ही उसको हम नेगेटिव। लेकिन कल इंडियन मार्केट ने हमारे दिए हुए लेवल्स जो हमने आपके साथ शेयर किए थे वहां से एकदम कमाल किया, जो कि अभी आपने देखा भी होगा। कल जो मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं और जिन्होंने चार्ट्स को धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू कर दिया है और एकदम पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी से भरपूर जो है कल ये बंद हुए और आज भी मार्केट का सेंटिमेंट, इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड पे ही है। अब आइए देखते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं 22,593, यानी कल की जो क्लोजिंग थी 22,593 की थी। वहां से जो सपोर्ट बनते हैं, सबसे पहला सपोर्ट बनता है अराउंड 22,512 के आसपास। सेकंड सपोर्ट है 22,322 एंड थर्ड सपोर्ट है 22,197 पे। रेजिस्टेंस क्योंकि एकदम ऑल टाइम हाईज पे खड़े हुए हैं मार्केट्स, तो रेजिस्टेंस सिर्फ एक है 22,605। बैंक निफ्टी फ्यूचर कल क्लोजिंग दिया 48,117 के ऊपर। वहां से जो सपोर्ट बनते हैं वो है 47,705, 47,427 और 46,950। बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 48,344, 48,505 पे सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट है 48,869 पे। स्टॉक ऑफ द डे आज का हमारा होगा इंडसइंड बैंक। अभी वो कल का क्लोजिंग है 1558 रुपए 90 पैसे में। बाई लेवल है ये, कैश के लेवल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर पाए। बाई एट 1570 यानी कि 1570 पे अगर ये टच करता है तो हमें अपना बाई ट्रिगर करना है और स्टॉप लॉस रहेगा 1541 रुपए पे। टारगेट 1:2 के हिसाब से 1628 रुपए के टारगेट है। इंट्राडे ट्रेडिंग बायस मीटर को अभी भी हमने बोथ साइड रखा हुआ है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ काफी अच्छी देखने को मिल रही है। उसका सपोर्ट जरूर हमें यूएस मार्केट में उतना दिखाई दे नहीं दिया है, इस वजह से अभी भी हम बोथ साइड जाएंगे और मार्केट पे जो प्राइस इन एक्शन होगा उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि निफ्टी के जो कैश लेवल्स हैं, राइट, वो क्या कह रहे हैं, मतलब निफ्टी इंडेक्स क्या कह रहा है। निफ्टी इंडेक्स की ये जो लास्ट कैंडल आप देख पा रहे हैं, पूरा लगभग आधा दिन, जैसा कि कल हमने बोला था कि शुरुआती फेज में जिस तरीके का प्रेशर दिख रहा है, तो शुरुआती फेज में जो है एक आपको वो प्रेशर जो है रिफ्लेक्ट हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर पे, और वो हुआ भी। और हमारी जो ये एक सपोर्ट लाइन थी 22,294 की, इसके ऊपर ओपनिंग देने के बाद थोड़ा नीचे ये फर्स्ट हाफ में गया और फिर देखिए इसने सेकेंड हाफ में कितना बेहतरीन तरीके से रिकवरी देते हुए अपने आप को ऑल टाइम हाइज के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, राइट। तो जैसा कि आप चार्ट का पूरा ट्रेंड अभी देख पा रहे हैं, एकदम जो है इंटैक्ट है लॉन्ग साइड पे, ठीक है।
न्यूट्रल जरूर हमने बोथ साइड जरूर रखा है ट्रेडिंग बायस को, लेकिन फिर भी समहाउ आई वुड से कि अपने आप को, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है ऊपर, खाली रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ एक है, तो थोड़ा लॉन्ग साइड पे अपने आप को थोड़ा सा जो है उस तरफ आप बायस्ड रखें। लेकिन अगर मौका मिलता है, क्योंकि यू नेवर नो, इंट्राडे ट्रेड इज ऑल अबाउट अ डे, इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं देखने का है। अगर मौका मिलता है और आपको लगता है कि शुरुआती 15 मिनट में जो है मार्केट का एक डाउनवर्ड मोमेंटम क्रिएट हो सकता है या हो रहा है, तो आप अपने जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, निफ्टी इज ऑल अबाउट 50 to 100 पॉइंट्स के हिसाब से अगर मिल रहे हों, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका 1:2 को फेवर कर रहा हो, वहां से एक अपना शॉर्ट साइड भी प्लान कर सकते हैं। चलिए, ये तो था निफ्टी। अब देखते हैं यूएस मार्केट ने कल क्या किया। यूएस मार्केट ने डाउ जोन्स का जो चार्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। कोशिश की 20 डीएमए 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाने की, लेकिन समहाउ पूरा दिन थोड़ा बहुत ट्रेड करने के बाद ऊपर नहीं अपने आप को वहां पे मेंटेन कर पाया, और क्लोजिंग फिर इसने डाउ जोन्स ने 20 डीएमए के नीचे ही दिया है। इस वजह से पहला ये सिग्नल अभी भी न्यूट्रल का है। न्यूट्रल इस वजह से है क्योंकि उससे एक दिन पहले का लो अभी भी उसने ब्रीच नहीं किया है और एक हायर लो बनाया है। हु नोज कि आज की मार्केट में ये हायर लोज वाला वाला जो एक थ्योरी है, डाउ थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू ये अपने आप को अपलिफ्ट करे, क्योंकि कुछ ऐसे सिग्नल बॉन्ड यील्ड्स में हमें आ रहे हैं जो अभी हम आगे देखेंगे, जहां से कि जैसे कल हमने एक यू टर्न एक्सपेक्ट किया था इंडियन मार्केट में और वो हुआ, वर्ल्ड मार्केट में हो सकता है आज वो दिन हो। अब देखते हैं कि थोड़ा सा ब्रॉड वे में यूएस मार्केट S&P 500 में क्या कर रहा है। S&P 500 इंडेक्स एक जो है हैमर काइंड ऑफ, जिसकी जो कैंडल की फॉर्मेशन है, ये लास्ट कैंडल की जो फॉर्मेशन दिख रही है, ये क्योंकि ऊपर से इसकी जो विक्स है थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं एक हल्का बेरिश सिग्नल जरूर है। सेकंड इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जहां पे मार्केट ओपन हुआ वहीं के आसपास बंद हुआ। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि अपना एक हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिग्नल ये एक थोड़ा पॉजिटिव साइड पे है। डाउ जोन्स अभी थोड़ा प्रेशर फील कर रहा है, S&P 500 बड़ा एक जो है व्यू पॉइंट दे रहा है, तो वहां पे थोड़ी एक पॉजिटिविटी हमको दिख रही है। 5154 का लेवल अगर एक बार को ये क्रॉस करता है तो फिर एक बार से ये इंडेक्स जो है पूरे ओवरऑल यूएस मार्केट को एक पॉजिटिव फ्लेवर के साथ लीड करने लगेगा, जो कि एक प्रोबेबिलिटी है जो कि मार्केट में दिख रही है। अब देखते हैं हमारा नास्डैक इंडेक्स जो है वो क्या बोल रहा है। पहली चीज कि 20 डीएमए को रिस्पेक्ट करता हुआ एक ग्रीन कैंडल, लाइक एक 0.67% का एक जो है नास्डेक ने अपना एक गेन शो किया, जो कि आईटी, स्पेसिफिकली आईटी स्टॉक्स के लिए एक अच्छा सिग्नल है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कल सेकेंड हाफ में आईटी स्टॉक्स जैसे HCL टेक वगैरह ने बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाई और बहुत ही बेहतरीन गेन्स के साथ बंद हुए। वही चीज जो है कल रात के यूएस मार्केट के नैस्डैक के इंडेक्स में जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। ½ % के ऊपर का जो है इसमें गेन रहा। और हाँ, ये जो रेजिस्टेंस था 18,065 का, उसको अभी पार नहीं कर पाया है। पार किया बट क्लोजिंग उसके जस्ट नीचे दी है। उसके ऊपर जाने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बेहतरीन तरीके से डिफेंड करते हुए हायर लोज हायर हाई के साथ ये भी खड़ा हुआ है। दैट्स वाई ये दो सिग्नल नास्डैक एंड S&P के जो हमें थोड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और डाउ जोन्स जो कि थोड़ा सा जो है न्यूट्रल वे में दिखाई दे रहा है। इस वजह से हमने कल के नेगेटिव सेंटीमेंट को जो कि हमने बताया था उसको हमने न्यूट्रल साइड में हम इस बार लेके आए हैं, राइट। अब हम जो उसके बाद देखते हैं वो है बॉन्ड यील्ड्स।
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि पीछे ही पीछे कुछ ना कुछ जो है काम कर रहा है, और हम जिसको कि रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन रेड कैंडल 6 मार्च का जो है बना, एकदम 1.16% के डाउनफॉल के साथ जो है ये इसने अपनी क्लोजिंग दी। हालांकि एकदम ये इस टाइम पे अपने एक सपोर्ट लेवल जो कि डेली चार्ट के ऊपर हमने मेंटेन किया हुआ है काफी टाइम से, 4.10 का, यहां पे आके अटका है। और अटका जरूर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे, तो 200 डेज मूविंग 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे उसके नीचे क्लोज होने की वजह से, जो कि इस टाइम पे 4.18 के ऊपर है, वहां से एक प्रेशर जनरेट हो सकता है, और उसकी वजह से ये 4.10 की जो सपोर्ट लाइन है ये डिसाइसिवली ब्रीच होके नीचे क्लोज दे सकती है, और फिर वहां से पूरे पूरे चांसेस हैं बॉन्ड यील्ड के 4 से नीचे आने के, राइट। और वो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होगा, ड्राइविंग सिग्नल होगा वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के लिए, कि हाँ एक इक्विटी में जो है इन फ्लो ऑफ मनी आने के सिग्नल्स बहुत ही स्ट्रेंथन हो गए हैं, और जो कि इक्विटी मार्केट को वर्ल्ड वाइड जो है अपवर्ड साइड में एक अच्छा मोमेंटम देने के पूरे चांसेस हैं। हम आशा करते हैं इसके साथ कि वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट जो आज हमने न्यूट्रल दिखा रखे हैं, कल तक हम उनसे पॉजिटिव दिखाने में सक्षम होंगे। देखते हैं इंडिया विक्स क्या कह रहा है। इंडिया विक्स अपना बेहतरीन तरीके से अपने आप को 150 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में मेंटेन किए हुए 14.29 परफेक्ट। 14, 15, 13 इसके आसपास रहो, ना नीचे जाओ ना ज्यादा ऊपर जाओ। तो ऑप्शंस, फ्यूचर्स, जो भी जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करता है, आपको एक बुलिश मोमेंटम की साइड जो है एक अच्छा सिग्नल ये इंडिया विक्स दे रहा है, जहां पे कि कोई भी पैनिक बटन नहीं दबा हुआ है, राइट। तो इंडिया विक्स भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जगह पे सिचुएटेड है, जो कि एक पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव सिग्नल जो है हमारे मार्केट्स को दे रहा है बुलिश साइड में या लॉन्ग साइड में अपना एक मोमेंटम क्रिएट करने को लेकर के। ठीक है, तो ये था इंडिया विक्स। और अब हम देख लेते हैं कि हमारा स्टॉक ऑफ द डे क्या कहता है। उससे पहले हम कल के स्टॉक का हम एक बार डिस्कस कर लें, या फिर उसको बाद में करते हैं। पहले जो है ये आज का जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, अभी ये जो ट्रेड कर रहा है, मतलब जो कल का क्लोजिंग है 1558.90, 1558.90 पे जो है कल क्लोज दिया है। अगर 1570 पे ये आता है तो हम अपना बाई पोजीशन लेंगे, और उसके बाद इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर स्टॉप लॉस डाल देंगे 1541 रुपए का, और टारगेट हमारा होगा 1:2 के साथ 1628 रुपए का, राइट। लेकिन अगर 1570 नहीं आता है तो हम अपनी बाई पोजीशन नहीं ट्रिगर करेंगे, भले ही पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए। अब हम देख लेते हैं कि कल हम जो हमने पॉली कैब दिया था वहां पे क्या हुआ। पॉली कैब जो एक स्टॉक कल हमने सजेस्ट किया था, हमारा जो बाई ट्रिगर होना था वो था 4954 रुपए, जो कि नहीं पहुंचा कल के दिन में। इसका मतलब ये हमारा ट्रेड नल एंड वॉइड हो गया, राइट। अगर हमने इनिशियल स्टेज पे ही, जहां पे कि एक दिन पहले क्लोजिंग है, वहां पे हमने ट्रेड ले लिया होता तो हम अभी इसमें लॉस में बैठे होते। तो ये रीजन होते हैं क्यों अपने सिस्टम के जो रूल्स हैं, ट्रेडिंग सिस्टम के जो रूल्स हैं, कोई भी सिस्टम हो सकता है, जो मैं जो अपने लिए फॉलो करता हूं, ये वो सिस्टम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि अगर मेरा जो है भाव 4954 नहीं आया तो मैं पोजीशन नहीं लूंगा।
दिस इज माई रूल, वन ऑफ द रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो इस वजह से ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जिससे आप समझ पाए कि हमेशा नीचे खरीदना ही कोई अच्छी चॉइस नहीं होती है, राइट। इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपको कोई एक लेवल जो है दिया गया है, उस लेवल पे अगर नहीं आ रही है पोजीशन, तो वहां पे बाइंग पोजीशन हम नहीं बनाएंगे, राइट। तो ये था हमारा आज का 8 AM प्री मार्केट एनालिसिस का डेली डोज। आई होप आप इसको पसंद कर रहे होंगे और एक लर्निंग आपका जो है एनहेंस हो रहा होगा इसके थ्रू। तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो वंस अगेन। आई थिंक टुमारो इज फ्राइडे एंड फ्राइडे जो है मार्केट्स ऑफ रहेंगे। तो नेक्स्ट डे मार्केट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।